ये भी तो आप ही की गलती है क्योंकि इलेक्शन कमीशन आपका, ईवीएम आपके, वोट चोरी होती है, आप ऑपोजिशन को करने ही नहीं देते, कुछ जीतने ही नहीं देते फिर कुछ। यू नो देयर कर्नाटका गवर्नमेंट शुड रिसाइन। वोट चोरी की वजह से वो जीते हैं। जीतने वाले की बात है ना, वोट चोरी करके आप जीत रहे हो, मगर जीतने वाले कांग्रेस है भाई। हिमाचल में जीतने वाले कांग्रेस है, उनको छुट्टी दो। वोट चोरी के समर्थन में नहीं हो आप, फिर कैसे जीते? Let me also ask you some of the common man questions that are being asked from viewers of Times Now Navbharat, और ये हिंदी में है तो मैं आपसे दोबारा हिंदी में पूछूंगी क्योंकि लोगों का ये भी कहना है कि आईटी सेक्टर एक सेक्टर है जिस पर अभी यूएस टैरिफ्स नहीं ज्यादा इंक्रीज हुए हैं, पर आने वाले समय में क्या ये अगर होगा विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पहले ही प्रॉब्लम है इस सेक्टर में और अगर इस पर और टैरिफ्स हो जाएं तो दिक्कत बढ़ जाएगी। ये सवाल बिहार से आया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जितना आप ये जॉब रिस्क है ऐसे आर्ग्यूमेंट करते आएंगे, उतना ही मैं ये भी कहूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में स्किल्ड लोगों को इतना डिमांड है, क्योंकि आपके पास अगर वो क्षमता है, फिर आप एआई रिलेटेड जितने भी यूजर एप्स हो, टूल्स हो, वो बनाने में सक्षम रहेंगे। इसीलिए अगर आप एआई में स्किल्ड हो तो आपको ये डेंजर जरूर नहीं होगा। और आईटी कंपनीज भी आजकल उसी रास्ते पे चलते हुए उनके बिजनेस मॉडल को परिवर्तन कर रहे हैं। उसके कारण उनके बिजनेस भी आगे बढ़ेगी। और एक बड़ा सा एडवांटेज एआई के वजह से है, और वो ये है कि एफिशिएंसी लेवल्स बढ़ेगी। उसके लिए बिजनेस मॉडल में एआई आज एमएसएमई सेक्टर में भी लोग सोच रहे हैं कि कैसे उससे हम बेनिफिट पाएं। इसीलिए एआई से डरने से बजाय हम उसके लिए रेडी होना चाहिए।